बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए बड़े ही ज़बरदस्त पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कहेंगे हल्के फुल्के से फुल्की पकौड़े। ये पकौड़े बड़े ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और वन ऑफ फेवरेट माई रेसिपी है, जो कि मैं अपने घर वालों के लिए बनाती हूँ। तो चले आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इन पकौड़ों के लिए सब्जियों की कटिंग बड़ी ही मैटर करती है। बिल्कुल इस तरीके से आपने बैंगन की कटिंग कर लेनी है। मैंने बड़ा ही ज़रूरी समझा कि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैंने कैसे कटिंग की है, ठीक है। बिल्कुल बारीक स्लाइस में आपने इसको कट करना है। इसी तरीके से आपने आलू को भी कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से थिन स्लाइस में। फिर जी आपने क्या करना है, दरमियान से भी इसको ऐसे डिवाइड कर लेना है दो हिस्सों में। अच्छा जी, अगर छोटे साइज के आलू हैं तो आप ये रहने दीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़े से बड़े साइज के थे तो मैंने इस तरीके से इसे दरमियान से कट कर लिया। ज्यादा जरूरी जो कटिंग थी बैंगन की और आलू की, वो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। चले जी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे बेसन, जिसको आपने छानना लाजमी है, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर साबुत धनिया, जिसको मैं हाथ से क्रश करके इसमें ऐड करूंगी। अच्छा जी, इस रेसिपी को आपने ट्राई लाजमी करना और बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कीजिएगा सब्जियों की, और बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तभी आपके ये मजेदार से पकौड़े बनकर तैयार होंगे। साथ ही हम यहाँ पे ले लेंगे जी साबुत जीरा, जिसको भी मैं हाथ से क्रश कर कर इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। हाथ से बस थोड़ा सा इसको दादर सा हम कर लेते हैं। अब जी हम यहाँ पे लेंगे अजवाइन, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और थोड़ी सी अजवाइन। यहाँ पर जी अब आती है स्पाइस की बारी। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया कुटी मिर्च, नमक। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा धनिया का पाउडर ऐड किया है। साथ ही जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हल्दी। तो जी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मैंने यहाँ पर ऐड किया, इससे पकौड़ों का कलर बड़ा ही अच्छा आ जाएगा। अब अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। अच्छा, मैं जब भी पकौड़े बनाती हूँ तो मैं इसमें चाट मसाला लाजमी ऐड करती हूँ। इससे टेस्ट मुझे लगता है कि पकौड़ों का बड़ा ही अच्छा आता है। आप भी लाजमी ऐड किया करें। तो जी यहाँ पर देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, ये ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक थिक सा बैटर बनाना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने वीडियो को ज्यादा एडिट भी नहीं किया था कि आप देख सको। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। एकदम से आप बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये बैटर बड़ा ही ज्यादा पतला हो जाएगा, फिर आपको अगेन इसमें बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स करती रहूंगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली भी जबरदस्त सी रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी यहाँ पर देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए जी अब हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड करते हैं। यहाँ पर जी मैंने लिया धनिया, रफली चॉप की है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने बैंगन, जो मैंने स्टार्ट में आपको कट करके दिखाए हैं। अब जी हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, ठीक है। तो जी नेक्स्ट सब्जी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जिसको हमने बिल्कुल थिन स्लाइस में कट किया हुआ है, जैसे हम सब्जी में डालते हैं। और जी अब हम इसमें सब्जी मिर्ची ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने छोटे साइज के पालक के पत्ते लिए हैं, जिसको मैंने कट बिल्कुल नहीं किया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं, इनके दरमियान से आप इसे कट कर दीजिए। तो मैं इसे छोटे ही साइज में मैंने लिए थे, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो जी अब हम क्या करेंगे, इन सारी सब्जियों को इस बेसन के बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये बड़े ही इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इसमें जो सब्जियों की कटिंग है बड़ी ही मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पकौड़े हैं बिल्कुल हवा की तरह लाइट से और फुल्की से बनकर तैयार हों, तो ये कटिंग और ये सारी चीजें बड़ी ही जरूरी हैं, ताकि आपके ये भी पकौड़े अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर देखिए जी सब्जियों को हमने अच्छे से बेसन में मिक्स कर दिया। आप देख सकते हो बेसन मैंने बड़ा ही कम लिया है। अब जी हम यहाँ पर 2 से 3 चुटकी ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा बेसन इसमें ज्यादा ऐड करेंगे ना, तो ये थोड़े हैवी हो जाएंगे, ठीक है। बेसन की क्वांटिटी आपने कम रखनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। तेल को यहाँ पर हम कढ़ाई में ऐड करके गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें छोटे बनाना चाहते हो तो छोटे साइज में ऐड करें, ठीक है, छोटे छोटे बन जाएंगे। मेरी तरह बड़े बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा बड़ा चम्मच लेकर ऐड करें, तो बड़े बड़े बन जाएंगे, ठीक है। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आपको कितना साइज रखना है पकौड़ों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जी हम इसमें ऐड करते रहेंगे और इसको बिल्कुल भी आपने अभी टच नहीं करना, इसको डालते साथ ही, वरना ये सारे बिखर जाएंगे, क्योंकि बेसन की क्वांटिटी बड़ी ही कम है। इसको पक्का होने नहीं दीजिए बेसन को,
तकरीबन यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये देखें इस तरीके से। फिर आप इसे थोड़ा-सा हिलाएँ, ठीक है? और इसको टर्न कीजिए, दोनों तरफ से ये सब्जियाँ पक जाएँ। और जी बड़ी ही ज़रूरी बात ये है कि हमने सब्ज़ी को बिल्कुल बारीक कट किया हुआ है, तो इसको ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ये जल्दी ही पक जाएँगे, ठीक है? सब्ज़ी मोटी हो तो पकौड़ों को टाइम लगता है अंदर तक सब्ज़ी को पकने में, लेकिन हमने सब्ज़ी को बिल्कुल थिन स्लाइस में काटा है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में आपके पकौड़े फ्राई हो जाएँगे। तो चलिए निकालते हैं। यकीन करिए इतने कुरकुरे, क्रिस्पी, मज़ेदार से पकौड़े बनकर तैयार होते हैं और इतने हल्के से, और जिस चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर आते रहें और मुझे कमेंट करके तो लाज़मी बताइएगा आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।